अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांता ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ प्रो टिप्स टू गेट 90% प्लस इन बोर्ड एग्जाम्स। किस तरह से मैंने 90 प्लस परसेंटेज हासिल की और किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट। आप थोड़ी सी टेक्निक्स के साथ, थोड़ी सी अपने एफर्ट के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दैट इज़ पॉसिबल और आप इंशाल्लाह अचीव करेंगे। जस्ट आपको कुछ चीज़ों पर फोकस करना होता है, आपको कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी होती है। एंड बाज़ औक़ात हम इस तरह से करते हैं कि हमें समझ नहीं होती और हम ऐसी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है इन द लॉन्ग रन। तो आपने ऐसी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है जिसका आपको फ़ायदा होगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर वही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप 90 प्लस परसेंटेज हासिल कर सकते हैं। एंड दैट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट जितना आप सोचते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। फर्स्ट टिप जो मेरे पास है आपके लिए दैट इज़ रिवाइज। तो आप कोई भी चीज़ तैयार करते हैं एंड आपने उसको 10-15 दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आपने फर्स्ट टाइम उसको याद किया था और आप फिर उसको नहीं पढ़ते, आप उसको नहीं रिवाइज करते तो वो आपको कंप्लीटली भूल जाती है। हमारी जो मेमोरी होती है वो दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द सेंसरी मेमोरी। हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड द सेंसरी मेमोरी। कोई भी चीज़ सबसे पहले हमारी सेंसरी मेमोरी में आती है, देन उसके बाद हम जब उसको याद कर लेते हैं तो दैट बिकम्स आर शॉर्ट टर्म मेमोरी। और उसके बाद हम उसको बार-बार रिवाइज़ करते हैं तो तब वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती है और फिर हमें वो चीज़ें याद रहती हैं। तो जब हम सेंसरी मेमोरी से उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद करके ले आते हैं, लेकिन हम उसको रिवाइज़ नहीं करते तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से फेड आउट हो जाती है और हमारे दिमाग से वो बातें निकल जाती हैं। अब आपको सेकंड टाइम में अगर आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया तो आपको फिर उतना ही टाइम लगेगा अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी बनाने के लिए एंड उसके बाद फिर आपको दोबारा लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए उसको बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपने जब भी कुछ चैप्टर पढ़ा है तो आपने उसको साथ-साथ रिवाइज़ करते जाना है। और मैं आपको गारंटी करूँगी कि आपने एटलीस्ट अपने पूरे सिलेबस को अपने बोर्ड एग्ज़ाम से पहले 3 दफ़ा एटलीस्ट रिवाइज़ करना है। आपकी 3 रिविज़न्स मस्ट होनी चाहिए। उसके बगैर आपके लिए एस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा 90 प्लस परसेंटेज को, ठीक है? तो आपने अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, अपने पास्ट पेपर्स को, अपने गेस्ट पेपर्स को, अपने सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कभी भी निगलेक्ट नहीं करना, उनको बहुत ज़्यादा फोकस करना है एंड आपने अपने सिलेबस को इंटायरली 3 दफ़ा रिवाइज ज़रूर करके जाना है। नेक्स्ट पर जो इंपॉर्टेंट प्रो टिप है मेरे पास आपके लिए टू गेट द 90 प्लस परसेंटेज दैट इज मस्ट सॉल्व द पास्ट पेपर्स। तो आपने एटलीस्ट अपने 5 साल के पास्ट पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करके जाना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप 10 साल के पास पेपर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो आपने करके जाना है वो 5 साल के पास पेपर ज़रूर होने चाहिए। अब आपने कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना पास्ट पेपर के, क्योंकि पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं दीज आर हाई यील्ड क्वेश्चंस। वो बाज़ औक़ात रिपीट होते हैं और हर साल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको सपोज़ बताती हूँ कि अज़्यूम करते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट आता है 12 क्वेश्चंस का और आपके 12 में से 6 तक तो रिपीटेड होते ही हैं जो आपके पास पेपर के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने कभी भी अपने पास पेपर्स के क्वेश्चन को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना और आपने अपने पास पेपर के क्वेश्चन को इस तरह से तैयार करना है कि आप उसको इस तरह अटेम्प्ट करके आएँ कि चेकर ने उसको कभी वैसा अटेम्प्ट ना देखा हो, ठीक है? आपने अपने पास पेपर के क्वेश्चन को ज़रूर यूनिक बनाना है। आपने कोई ना कोई उसमें डायग्राम तैयार करनी है, क्योंकि आपको पता है ये पास पेपर का क्वेश्चन है एंड ये काफ़ी हद तक रिपीट हो सकता है। तो आपने उसमें डायग्राम तैयार करनी है, आपने उसमें कोई भी फ्लो चार्ट तैयार करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके क्वेश्चन को हाईलाइट कर सकती है दूसरों से, तो आपने उसमें ज़रूर ऐड करना है। मेरी एक दोस्त है वो टॉपर है, तो एक दफ़ा मैंने उससे पूछा था कि तुम पास्ट पेपर किस तरह से करती हो? क्योंकि हम सब पास्ट पेपर करके जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को इस तरह से करती हूँ कि अगर पास्ट पेपर का क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो चेकर ने कभी इस तरह का क्वेश्चन पहले ना देखा हो, ठीक है? पास्ट पेपर में उसने बहुत दफ़ा वो क्वेश्चन देखा होगा चेकर ने, लेकिन वो अपने पेपर को इस तरह यूनिक बना के आती थी कि वो पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ चेकर ने कभी लाइफ में ना देखा। वो अंदर डायग्राम्स डाल के आती थी, वो अंदर हाइलाइट करके आती थी पॉइंट्स को, वो फ्लो चार्ट बनाती थी, वो उसको बहुत अच्छा प्रेज़ेंट करके आती थी कि चेकर ने कभी वैसा देखा नहीं होता था और वो देखकर ही उसको पूरे मार्क्स दे देता था। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप है जो आपने कभी भी निग्लेक्ट नहीं करनी, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। मुझे काफ़ी देर बाद ये टिप पता चली, लेकिन मैं आपको अभी से बता रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए और आपने कभी भी इस बात को निग्लेक्ट नहीं करना।
थर्ड नंबर पर जो इम्पोर्टेंट टिप है मेरे पास आपके लिए, दैट इज अटेम्प्ट मॉक एग्जाम्स। तो मॉक एग्जाम्स ये होते हैं कि आपका जो करंट पेपर पैटर्न होता है, बाज़ औक़ात आपके पास पेपर का जो पेपर पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है आपके साल के अंदर। तो आपने जो आपका करंट पेपर पैटर्न होगा, आपने किसी भी अकेडमी के पेपर उठाने हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो ऑब्वियसली आप कोई अकेडमी जाते होंगे या कॉलेज जाते होंगे, तो आपने वहाँ सेंड अप में और इस तरह से मॉक टेस्ट दिया होगा। लेकिन अगर आप इम्प्रूवर हैं या रिपीटर हैं, तो फिर आपके पास ये चांस है, आपने क्या करना है, आपने 2-3 पास्ट पेपर किसी भी अकेडमी के उठाने हैं। क्वेश्चन के पेपर आपने एफएलपी उठाने हैं या सेंडअप का पेपर आप कोई भी उठा लेंगे। एंड आपने एक प्रॉपर टाइम टेबल जो आपका प्रॉपर टाइम होता है, आपने उस पे अलार्म लगाना है। आपने प्रॉपर शीट्स लेनी है और आपने अपनी प्रेज़ेंटेशन प्रॉपर करनी है, बैठ के आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। और इस तरह के पूरे फुल लेंथ पेपर जो एफएलपी हैं, आपने 2 से 3 अपने पेपर से पहले ज़रूर अटेम्प्ट करके जाने हैं। एंड ये मॉक एग्जाम्स जो आप सॉल्व करेंगे, ये आपके टाइम मैनेजमेंट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपके बायो के एग्जाम के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत मसला होता है, मुझे भी अपनी बारी में हुआ था, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखना होता है। लेकिन जो हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स वगैरह होते हैं, उसमें तो न्यूमेरिकल हो जाते हैं, डेरिवेशन हो जाती है, तो आपका पेपर जल्दी सॉल्व हो जाता है। साथ ही साथ आपके जो आर्ट्स वाले पेपर होते हैं, जिसके अंदर उर्दू और इंग्लिश आता है, तो उसके अंदर भी आपको लेंथ का और टाइम का बहुत मसला होता है। तो आपने पहले से ही ये सारा कुछ अपनी जो सारी तैयारी है वो करके जानी है। आपने सारा साल मेहनत की है, आपने सारा साल तैयारी की है, अब आपने जो 3 घंटे में वहाँ पर रिड्यूस करना है, उसको भी बेहतर करके आना है। आपने पहले से ही उसकी सारी टाइम मैनेजमेंट को देख कर जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मेरे पास है आपके लिए, दैट इज पेपर प्रेजेंटेशन। तो पेपर प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जो एक टॉपर स्टूडेंट को और एवरेज स्टूडेंट को डिफरेंशिएट करती है, क्योंकि क्वेश्चन वो भी वही अटेम्प्ट करके आते हैं, बुक्स वो भी उन्होंने वही पढ़ी होती हैं, ठीक है, सारा साल टेस्ट भी उन्होंने वही दिए होते हैं, सारा साल सारे सेंड अप और सब कुछ पढ़ा भी, नोट्स सब कुछ वही मिल रहा होता है कॉलेज के अंदर, अकेडमीज के अंदर। सबने सेम बुक्स पढ़ी होती हैं, सारे टॉपिक सेम होते हैं, सारे सेम टीचर से पढ़ा होता है। लेकिन एक चीज़ जो उनको डिफरेंशिएट कर देती है फ्रॉम द एवरेज स्टूडेंट, फिर यही होती है कि वो अपने पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करके आते हैं। वो उसमें डायग्राम्स बना के आते हैं, फ्लो चार्ट्स बना के आते हैं, अपने क्वेश्चंस के अंदर हेडिंग्स बना के आते हैं, और वो बुलेट पॉइंट्स में लिख के आते हैं, अपनी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। तो ये चीज़ें उनके पेपर को डिस्टिंक्ट बना देती हैं, जो उनको पूरे मार्क्स लेने में हेल्पफुल होती हैं। तो आपने इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ताकि आपको बोर्ड में पूरे एग्जाम्स मिल सकें, आप 90+ परसेंटेज हासिल कर सकें। एंड इंशाल्लाह आप ज़रूर करेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। गुड लक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।